हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है कैलेंडर के सवाल पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैलेंडर। हर एग्ज़ाम में लगभग ये इससे सवाल किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है बहुत जो है। कैलेंडर के सवाल लगाने के लिए जो सूत्र है वो है कि दिन प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7 7 से डिवाइड करते हैं और सबको जोड़ करके जितने कोड्स हैं दिन महीना शताब्दी कोड वर्ष और लीप वर्ष जब हम 7 से डिवाइड करते हैं और जो शेषफल निकल के आता है तो उसके आधार पे हम बताते हैं कि उस दिन हमारा कौन सा दिन था, उस डेट में कौन सा दिन था। जैसे एक सवाल है कि 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन है। पूछ रहा है कि 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन है। तो इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो कोड्स हैं हमारे दिन के, महीने के, शताब्दी के, वर्ष और लीप वर्ष के, वो सब हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको देखते हैं। जो कोड्स हैं वो हमारा जब कोड्स पता रहता है तभी वो सवाल हमको जो है लग पाते हैं। तो देखते हैं कोड्स जो है महीने कोड्स पहले देखते हैं। महीने के कोड्स जैसे ये जनवरी हो गया हमारा, ये फरवरी हो गया, मार्च हो गया। इधर हमने ऊपर लिख रखा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और सामान्य वर्ष में इनके कोड हैं। जनवरी के कोड हैं 1, फरवरी के 4, मार्च के 4, अप्रैल के 4, मई के 2, जून के 5, जुलाई के 0, अगस्त के 3, सितंबर के 6, अक्टूबर के 1, नवंबर के 4 एंड दिसंबर के। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सवाल लगाते समय, कैलेंडर के सवाल लगाते समय इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारे महीने के जो कोड्स हैं उनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। सामान्य वर्ष में 4-4 के फॉर्म में ले लेंगे। जैसे 1440, तो इसमें ये वाला कोड जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल। उसके बाद ले लेंगे 2503, तो ये हमारा अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये हो गया। उसके बाद हम ले लेंगे 6146, तो ये 4-4 के फॉर्म में हम इसको लेके याद कर लेंगे। 1440, 2503 और 6146 ऐसे हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो ये हमारा आसानी से याद हो जाएगा। एक एक करके तो याद ऐसे नहीं हो पाएगा, मगर अगर 4-4 के फॉर्म में ले लेंगे तो ये हमको आसानी से याद हो जाएगा। 1440, 2503 और 6146। जब हमारा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो उसमें कुछ कोड बदल जाते हैं। जैसे यहीं पे सिर्फ बदलाव होता है पहले 4 महीने में। पहले 4 क्या है ना, पहले 2 महीने में बदलाव होता है, बाकी सब सेम रहता है। जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। जनवरी का कोड 0 हो जाता है लीप वर्ष में और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। तो जो 1440 था अब वो हो जाएगा 0340। बाकी लीप वर्ष में भी 2503 और 6146 रहता है ये। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा शताब्दी कोड। शताब्दी में भी हम 4-4 का लेके चलेंगे। जैसे हमने 1600 से बनाया है, तो ये 1600 से लेके 19 तक अगर देखें तो 6420। फिर आगे देखें तो ये जो है 6420। आगे अगर आप जैसे जाएंगे तो यही
20 ऐसे शुरू हो जाएगा। 642 1600 को 1600 का जो शताब्दी का जो कोड है हमारा वो है 6, 1700 का जो हमारा कोड है वो है 4, 1800 का जो हमारा कोड है वो है 2 और 1900 का हमारा जो कोड है वो क्या है 0। हमें ये कोड याद रखना है 4620 4620 6420 ऐसे करके भी याद रख सकते हैं आप जो है। और फिर दिन का कोड जो आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इसको जनरली नंबर से हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड फिर सैटरडे ये 0। तो ये हमारे कोड्स हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सवाल लगा रहे हैं कैलेंडर के तो ये हमारे कोड्स याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको हमने बता दिया। महीने के कोड याद रखने के लिए सामान्य वर्ष में 1440, 2503 और 6146। लीप वर्ष हो तो बस पहले 2 महीने के 0 3 हो जाएंगे, जनवरी के 0 और फरवरी के 3, ये जो है हमारे कोड हो जाएंगे। फिर हमारा आता है शताब्दी वाला। शताब्दी कोड में हम जो है 6420 हमको याद रखना है। 6420 1600 का 6 हो जाएगा, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 जो शताब्दी होगी 1900 शताब्दी में 0 लेते हैं, 2000 शताब्दी के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2, 2300 के लिए 0, 2400 के लिए 6 और 2500 के लिए ऐसे अगर हम देख सकते हैं। फिर दिन के हमारे कोड आते हैं। दिन के कोड हम ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 6, ऐसे हम ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कोड हमको अगर पता है तो हम सवाल भी लगा सकते हैं। सवाल है हमारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? तो हम क्या करेंगे, दिन हमारा देखो, दिन कौन सा है 15, तारीख कौन सी दी है 15 तारीख दी है, तो हम दिन जो है ले लेंगे 15 प्लस महीना कौन सा दिया है अगस्त। अगस्त के लिए कोड जो हमारा होता है वो कौन सा होता है और 1440 2503, यानी अगस्त के लिए हमारा जो कोड होता है वो होता है 3। हम देख भी सकते हैं अगस्त के लिए जो हमारा कोड है वो जो है 3 होगा। शताब्दी कोड चूँकि 1947 है तो हमने बताया था 1600 के लिए 6 होता है, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2 और 1900 के लिए 0 आएगा। 1900 के लिए क्या आएगा 0 आएगा। उन्नीस सौ के लिए हमारा 0 आ जाएगा। तो शताब्दी जो कोड होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अब आते हैं वर्ष के लिए। वर्ष कोड कितना होगा? वर्ष कोड हमको निकालना, दिन 15, महीना कोड 3, 2503, 1440, 2503, यानी हमारा जो है अगस्त है तो अगस्त के लिए हमारा जो है 3 हो जाएगा। शताब्दी कोड 1900 है, 1900 शताब्दी चले तो 19 के लिए 0 हो जाए 1900 के लिए। और वर्ष कौन सा चल रहा है 47, तो 47 लिख देंगे। लीप वर्ष, लीप वर्ष दोस्तों निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि जो हमारा जो सन होता है, जैसे हमारा यहाँ चल रहा है 1947, तो लास्ट के 2 डिजिट के लेते हैं, जैसे 47 लेंगे और 47 में हम भाग करेंगे किसका 4 का। तो जब हम भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा कट के कितना आएगा, तो भाग करेंगे, भाग करने पे भाग हमारी 11 बढ़ जाएगी, भाग हमारी 11 बढ़ जाएगी और शेष कितना बचेगा, शेष बच जाएगा 3। तो हमको शेष जो बच रहा है उसको नहीं लेना है, जो हमारा भागफल आ रहा है उसको हम लेंगे। भाग करने पे जो आएगा तो 11 आएगा, तो हम प्लस 11 यहाँ लिखेंगे। कितना लिखेंगे प्लस 11, प्लस 11, और इसके बाद हम करेंगे डिवाइडेड 7।
अब सबको जोड़ेंगे तो 15 3 18 और 11 कितना हो जाएगा? 18 11 19 10 29 और 47, तो ये हो जाएगा 1976 आएगा, 76। और 76 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 से जब हम भाग करेंगे, हमारा आया था 76 और इसमें हमको क्या करना था? 7 से भाग करना है। 7 से जब भाग करेंगे ये आएगा, भाग जो है हमारी 10 बार जाएगी, भाग 10 बार जाएगी और 6 शेषफल बचेगा। 10 बार में 70 आता है, कट पिट, और 6 शेषफल बच गया। तो जो शेषफल बच गया ना, इसको हम देखेंगे। शेष कितना बचा है? शेष बचा है 6। शेष कितना बचा है? 6। और ये जो 6 है, ये जो हमारे डेज के जो कोड हैं, जैसे उनको हम देखेंगे। शेष हमारा कितना बचा? 6। शेष हमारा आ गया 6। और 6 पे देख रहे हैं कौन सा दिन है? 6 पे हमारा कौन सा डेज है? फ्राइडे। फ्राइडे जो है हमारा 6 पे आ रहा है, क्योंकि हम देखेंगे ना, संडे मंडे, इसको हम 1 से लेते हैं। संडे 1, मंडे 2 और ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5 और फ्राइडे 6। तो हमारा जो था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? तो वो है फ्राइडे। कौन सा दिन है? तो वो है, हमारा जो आया था शेषफल कितना आया था? 6 आया था। हमको शेषफल ही देखना होता है। शेषफल जितना आता है लास्ट में, जब 7 से डिवाइड करते हैं तो जितना शेषफल आता है, तो शेषफल हमारा 6 आया था। 76 में हमने 7 से डिवाइड किया था, शेषफल हमारा 6 आया था। 10 बार में भाग पूरी कट गई थी और शेषफल जो बचा था हमारा, वो क्या बचा था? 6 बचा था। शेषफल हमारा कितना बचा था? 6। तो 6 ये है फ्राइडे, ये हमारा जो है फ्राइडे, ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको आप लोग करिएगा, फिर हमें बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन है? तो वही सूत्र लगाइएगा आप लोग, जो है दिन प्लस महीने प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष और डिवाइडेड बाई 7। और जितना शेष आएगा, जितना शेषफल आएगा, उसको आप जो हमारा दिन का जो कोड है उससे मैच करा के जो आंसर आएगा, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो सैटरडे हो जाएगा। और हमारा जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष जैसे फार्मूले में दिया है, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? तो लीप वर्ष जो सूत्र में हमारा जो दिया है, सूत्र में जो हमारा लीप वर्ष दिया है वो ऐसे निकालते हैं। जैसे 1947 था, सूत्र में हमारा दिया है ना, दिन, सूत्र में दिया था दिन प्लस मंथ कोड प्लस शताब्दी कोड और प्लस क्या था? दिन, वर्ष था, वर्ष, और प्लस में लीप वर्ष, और सबके डिवाइडेड बाई 7 था। ये जो हमारा लीप वर्ष है ना, इसको हमको जो है ऐसे निकालना है, ऐसे। तो जैसे 47 था, तो 47 में हमको लास्ट के 2 डिजिट लेना है सन का। 47 में हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। भाग करके देखिएगा आप लोग, इसमें 3 आएगा, तो वो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। कितना हम लेंगे उसके लिए? लीप वर्ष के लिए 3 कोड लेंगे। दोस्तों ये सवाल लगाइए और इसका जो भी उत्तर है हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना उत्तर आ रहा है।